आज हम अस्तर वाली सूट की कटिंग करना बताएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। आप सूट या कुर्ती की कटिंग इस तरीके से कर सकते हैं। मैं संजीता, स्वागत है आपको हमारे चैनल स्टिच बाय संजीता में। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगने पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। सूट की कटिंग आप सभी साइज़ के लिए कर सकते हैं। तो देखिए, ये मेट फैब्रिक ले लिया है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है ये। और इसके साथ हमने अस्तर को भी ले लिया है 2.5 मीटर की। तो इस तरीके से सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे, फिर हम मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। क्यों तो देखिए, यहाँ से हमने अस्तर को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है और अस्तर को अच्छी तरीके से बिठाना है जिससे कि हमारा दोनों फैब्रिक जो है बराबर से अंदर की ओर फोल्ड हो जाए। तो इस तरीके से हम हाथ से अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। और बंद वाली साइड जो है मैंने अपनी तरफ रखी है और खुली वाली साइड मैंने बाहर की तरफ रखी है। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और यहीं से हमें सारी मार्किंग करनी है। तो देखिए, मेजरमेंट को तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं और इसमें आपको कितना लूजिंग देनी है वो भी हम समझ लेते हैं। तो सभी साइज़ के लिए आप इस तरीके से लूजिंग को ऐड कीजिएगा। तो देखिए, ये हमारा चेस्ट जो है 40 साइज़ की है। तो हम यहाँ पर आर्म होल के लिए 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस साइज में हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और अपेक्स पॉइंट के लिए हम यहाँ पर देखिए 11 इंच पे मार्क करेंगे। और शोल्डर टू वेस्ट, वेस्ट जो है कमर के लिए हम यहाँ पर मार्क करेंगे देखिए 15 इंच पे। और यहाँ से हिप के लिए हम यहाँ पर 22 इंच पे मार्क करेंगे। ये सारी लाइन को हम स्ट्रेट कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने मार्क को लगा लिया है। अब देखिए, यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और लंबाई के लिए हमें मार्क कर लेनी है। तो जितना आपको रेडी लेंथ चाहिए उससे आपको 2 इंच अस्तर को कम ही रखना है। तो इस तरीके से मार्क को कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें बैक नेक के हिसाब से हमें देखिए शोल्डर को माइनस करना है। तो बैक नेक यहाँ पर है 6 इंच, तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। देखिए, बैक नेक है हमारा यहाँ पर 6 इंच। तो 6 इंच के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर किस तरीके से मार्क करनी है। तो यहाँ से हमारा फुल शोल्डर है देखिए 15 इंच, तो हम यहाँ पर 7.5 इंच पे मार्क कर लेंगे हाफ करके। अब हमें 6 इंच की डीप नेक चाहिए, तो 1.25 इंच हम यहाँ पर मार्क करेंगे, माइनस करेंगे। और यहाँ से हम शोल्डर के लिए लगभग ये हमारा 6 इंच आ रहा है। तो फ्रंट के लिए भी हम यहाँ पर 6 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें एक लाइन इससे ड्रॉ कर लेंगे। तो अगर आपके नेक डीप 6 इंच है तो आपको इसी तरीके से मार्क करनी है। तो देखिए, इस चेस्ट लाइन के ऊपर से हमें अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो अपर चेस्ट जो है हमारा 38 इंच है। तो 38 इंच को हम चौथा ही भाग करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 9.5 इंच। और जैसे कि ये 5 इंच से डीप नेक है तो हमें यहाँ पर 0.75 इंच की इस तरीके से लूजिंग देनी है। अगर और यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन करना है। तो जितना आपका बॉडी मेजरमेंट है उसको आप 4 से डिवाइड करना है और वहाँ पर आपको 0.75 इंच इस तरीके से लूजिंग को दे देनी है। और इसके बाद आपको ऐसे मार्जिन के लिए मार्क करना है। तो ऐसे ही हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो चेस्ट है 40 इंच, तो 40 का चौथाई भाग हुआ 10 इंच। तो 10 इंच पे हम इस तरीके से एक मार्क कर लेंगे, यहाँ से रखेंगे 10 इंच पे मार्क करेंगे। और 0.75 इंच या फिर हाफ इंच आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने मार्क को कर लिया है। देखिए, यहाँ से 10 पॉइंट यहाँ से लूजिंग दे देंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन को लगा लेंगे। अब कमर है हमारा यहाँ पर 36 इंच और 36 की चौथाई भाग हुआ 9 इंच। तो 9 इंच को हमें इस तरीके से मार्क करना है और यहाँ से हमें 0.75 इंच पे लूजिंग देना है और यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्किंग कर लेना है। अब हिप के लिए भी हमें ऐसे ही करना है। तो हिप का जो मेजरमेंट है उसको हमें 4 से डिवाइड करना है, एक मार्क करेंगे। तो देखिए, हिप को हमें 4 से डिवाइड करके एक मार्क करना है और यहाँ से हमें हिप के लिए हाफ इंच ही लूजिंग देनी है और यहाँ से हमें ज़्यादा लूजिंग नहीं देनी है। और यहाँ से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो हिप के साइज में हमें हाफ इंच की लूजिंग देनी होती है। आप चाहे तो इससे बड़ा भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से सारी मार्क को हमने लगा लिया है। अब देखिए, लाइन को हम यहाँ से मिला लेंगे। तो सारी लाइन को हमें मिला लेना है।
तो इस तरीके से देखिए हमने सारी मार्किंग को इस तरीके से लाइन को बना लिया है। अब हमें यहाँ से मार्किंग करनी है आर्म होल के लिए। तो आर्म होल की मार्किंग हम यहाँ से इस तरीके से करेंगे। ये फ्रंट आर्म होल के लिए हमने मार्किंग कर लिया है। अब देखिए बैक आर्म होल के लिए हमें इस तरीके से हल्की हाफ इंच बढ़ाते हुए देखिए फ्रंट आर्म होल से हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हम फ्रंट और बैक की दोनों की ही मार्किंग कर लेनी है इसी तरीके से। अब देखिए हमें नेक के लिए मार्किंग करना है। तो इससे पहले हमें नीचे की जो लंबाई है इसको घेरे को हमें इस तरीके से लंबाई में रखना है जितना भी हमें लेंथ की चाहिए, और यहाँ से इंची टेप को रखकर इस तरीके से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। आप यहाँ से 1 से लेकर 1.5 इंच तक ऊपर एक मार्क करना है, और यहाँ तक ही हमें कट रखना है। जब आपके पास कोई क्लाइंट आए जिनकी पेट भारी हुई हो, मतलब बाहर की ओर निकला हुआ हो, तो आप इस तरीके से 1 से लेकर 1.5 इंच तक ऊपर की ओर इस तरीके से मार्क कर लेना है हिप साइज से। इससे आपका पेट जो है बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा भारी पेट, और इसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है, बिल्कुल भी खिंचा खिंचा सा नहीं रहेगा। तो जो जिनके भी हैवी फैट है, पेट बाहर निकला हुआ है, उनको ये प्रॉब्लम आती ही है। उनका जो फिटिंग है थोड़ा सा खिंचाव लगता है, टाइट आती है हिप साइज में। तो आप अगर ऐसे कट को थोड़ा सा ऊपर करके कटिंग करेंगे तो इसमें आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से हम नेक की चौड़ाई के लिए मार्किंग करेंगे 3 इंच पे, और यहाँ से हमें लंबाई के लिए मार्किंग करनी है बैक के लिए 6 इंच पे। तो 6 इंच पे हम मार्क करेंगे, और यहाँ से भी हमें 3 इंच पे मार्क करना है। तो इस तरीके से हम मार्क कर लेने के बाद हमें इसमें राउंड शेप दे देंगे। तो ऐसे हमने राउंड शेप दे दिया है। और देखिए फ्रंट की जो कटिंग है वो हमने पेस्टिंग के ऊपर ही जब कट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको कटिंग करना है। तो चलिए इस तरीके से सारी मार्किंग हमारी हो लग गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप आपके अपने अकॉर्डिंग अगर ड्रेस की कटिंग सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कटिंग की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसी तरीके से आप लोग भी मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। आप लोग इतना सारा प्यार और सपोर्ट देते रहते हैं और इतना अच्छी अच्छी कमेंट्स करते रहते हैं। तो मैं आपके लिए फिर से दोबारा से थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए मेरे साथ। तो देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है अस्तर की, और इसे हम साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसे हम साइड में रख लेते हैं। इसी में से हमें पट्टियाँ सब रेडी करनी होती है। अब यहाँ से हम छोटी छोटी सी नॉजिस लगा देंगे जिससे कि हम स्टिच करते वक्त हमें ये प्रॉब्लम ना आए, और बहुत ही इजी तरीके से हमें इसमें मार्किंग करके और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम नॉजिस लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से कटिंग होने के बाद हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। इससे पहले हम ये दोनों फैब्रिक को ना अलग कर लेंगे, और फ्रंट की जो आर्म होल है इसे भी कट करके अलग कर लेंगे। तो एक फैब्रिक को हमें इस तरीके से निकाल लेना है अंदर वाले फैब्रिक के ऊपर, जहाँ पर हमने मार्क नहीं लगाया है, और जिसमें हमने मार्क लगाया है इस पे ही हमें इस फ्रंट को कटिंग कर लेना है। तो जब भी आप फ्रंट की कटिंग करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है एक वाले पार्ट को आपको इस तरीके से बाहर की ओर निकालते हुए ही फ्रंट की कटिंग करना है, वरना आप भूल जाओगे और दोनों ही पार्ट को कट कर लोगे। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। अब देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है और इसे हम कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने मेन फैब्रिक जो है इसे हमने 4 फोल्ड करके रख लिया है। अच्छी तरीके से आपको प्रेस करनी है क्योंकि ये जो फैब्रिक है ना बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही खिसकती है। तो आपको ध्यान में रखना है और इसे इस तरीके से अच्छी तरीके से प्रेस लगाते हुए इसे सेट कर लेना है, और इसके ऊपर हमें बिछाते हुए अस्तर के ऊपर रखना है, और मेन फैब्रिक को हमें एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए कट कर लेना है। तो इस तरीके से हम अच्छी तरीके से बिछा कर रख लेंगे। अब हम देखिए मेन फैब्रिक को एक्स्ट्रा हाफ इंच की एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए फैब्रिक को कट करेंगे। तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, जितना भी हमें रेडी लेंथ चाहिए अस्तर को हमने 2 इंच कम करके ही कट किया है, और रेडी लेंथ को आपको यहाँ से 1.5 इंच तक आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। जितना भी आपको स्टिच में दबेगा नीचे और ऊपर भी हाफ इंच स्टिच में दबने वाला है। तो इसी तरीके से आपको लंबाई के लिए मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि हम अस्तर को 2 इंच कम ही कट करते हैं ताकि अस्तर हमारा ड्रेस से बाहर ना निकले।
दिखने चाहिए, तो इसलिए हम अस्तर को हमेशा छोटा ही कट करते हैं, 2 से लेकर 3 इंच तक। अब देखिए इसे हम इस यहाँ से कट करके 2 पार्ट को अलग कर लेंगे। और यहाँ से देखिए हमें बचे हुए फैब्रिक में से हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो स्लीव्स को हमें किस तरीके से कट करना है वो भी देख लेते हैं। देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक जो साइड से निकली हुई है, इसे हमें इस तरीके से 4 फोल्ड करके रखना है। तो ये हमारा इसमें जोड़ आने वाली है। तो देखिए यहाँ से हम इस तरीके से रखेंगे और जितना भी हमें लंबाई चाहिए, लंबाई से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए रखना है। मैंने 15.5 इंच की रखी है। अब देखिए आर्म होल डाउन के लिए मैं यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करूँगी। इस तरीके से स्लीव्स की जो आर्म होल डाउन है, और देखिए बैक पार्ट को हमें इस तरीके से लेना है, जैसे कि मैं हमेशा से ऐसे ही कट करती हूँ स्लीव्स की। और स्लीव्स की शोल्डर से हमें इस तरीके से इंची टेप को रखना है और आर्म होल तक हमें मेजर कर लेना है, जितना भी आ रहा है मैं ऐसे ही कटिंग करती हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हैं, या फिर आपने इसी तरीके से कटिंग करना है तो मैंने बहुत सारी वीडियो में अब स्लीव्स की कटिंग करना बताया है, आप वहाँ से जाकर कटिंग कर सकते हैं। और आप भी ऐसे ही कटिंग करते हैं या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ से हमें इस तरीके से स्लीव्स राउंड के लिए शेप लगा लेंगे। अब जितना भी हमें ऐसे शेप को लगा लेंगे, और जितना भी लेंथ चाहिए इससे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए रखना है। यहाँ से देखिए हमने एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए रखा है और यहाँ से मार्क कर लेंगे। और यहाँ से हमें स्लीव्स के राउंड जितना भी चाहिए इतना मार्क करना है, और उसमें आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगाना है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन को मार्क को लगा लेंगे। अब दोनों पॉइंट को मिलाकर इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ड्रेस की जो है कटिंग पूरी हो गई है। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।